जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में कि ये एकॉर्ड्स था क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हिंदुस्तान को इससे क्या फायदा है। आइए जानते हैं द अब्राहम एकॉर्ड्स के A to Z सब चीज के बारे में। दोस्तों, ये जो द अब्राहम एकॉर्ड्स था ये बहुत पुराना नहीं है। ये बीते 15 सितंबर 2020 को 3 मुल्कों के बीच में साइन हुआ, पोटस की प्रेजेंस में। पोटस मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त के डोनाल्ड ट्रंप, उनकी प्रेजेंस में। आप लोगों को पता है कि मिडिल ईस्ट का जो पूरा का पूरा रीजन है वहां मैक्सिमम अरेबिक कंट्रीज हैं। उनमें एक छोटा सा यहूदी मुल्क है इजराइल। 1948, 1967, 1973 में इजराइल के ऊपर कई सारे अरेबिक कंट्रीज ने मिलकर हमला किया। आज भी कई सारे मुसलमानी मुल्क हैं, कई सारे अरेबिक कंट्रीज हैं जो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। एक वक्त में यूएई और बहरैन भी नहीं देते थे, मगर इस अकॉर्ड के चलते 15 सितंबर 2020 को फाइनली बहरैन और यूएई ने इजराइल को मान्यता दी और इजराइल की तरफ से उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सिग्नेचर किया इस अकॉर्ड्स पर एज ए सिग्नेटरीज के तौर पर। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और बहरैन के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने सिग्नेचर किया एज ए सिग्नेटरी के तौर पर। और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेजेंट थे, आपको जैसा कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और उसके चलते आपका यूएई का पहला एम्बेसडर इजराइल नियुक्त किया गया, जिसका नाम है मोहम्मद अल खाजा, जो कि 1 मार्च 2021 को इजराइल पहुंचते हैं एज अ फर्स्ट यूएई एम्बेसडर के तौर पर। तो मेनली इजराइल को मान्यता दी गई इस अब्राहम एकॉर्ड के चलते यूएई एंड बहरैन के द्वारा। अब एक सवाल है कि ये एग्रीमेंट था क्या। इस एग्रीमेंट में ये था कि यूएई और बहरैन क्या करेंगे, एम्बेसीज और एम्बेसडर एक्सचेंज करेंगे इजराइल के साथ, खुद के साथ, एंड इजराइल के साथ ये मिलकर काम करेंगे अलग अलग सेक्टर में। टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर और सिक्योरिटी, सब में मिलकर ये इजराइल के साथ काम करेंगे। और अब्राहम एकॉर्ड के साइन करते ही यूएई और जो बहरैन के मुस्लिम्स हैं वो इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह अल अक्सा मस्जिद में जाकर पीसफुली प्रेयर कर सकते हैं। आप लोगों को पता है मक्का मदीना के बाद जो तीसरी सबसे पवित्र जगह है इस्लाम में वो है आपका अल अक्सा मॉस्क्यू। तो इस के सिग्नेचर करने के बाद, इस अकॉर्ड पर सिग्नेचर करने के बाद ये इजीली क्या कर सकते हैं, जो यूएई और बहरैन के मुस्लिम हैं वो इजीली यहां पर जाकर प्रेयर कर सकते हैं। अब एक सवाल है कि ये साथ में आए क्यों। मतलब 1948 में इजराइल बना, 1948 से लेकर 2019 तक ये साथ में नहीं आए। यूएई ने इजराइल को मान्यता नहीं दी, बहरैन ने इजराइल को मान्यता नहीं दी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने इजराइल को मान्यता दी। वो है आपका ईरान का उस पूरे के पूरे रीजन में बढ़ता हुआ प्रभाव। आप लोग को पता है ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है क्योंकि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है और ईरान ने उस पूरे की पूरे रीजन को बड़ा ही बर्बाद करके रखा है। ईरान को ना कतर पसंद करता है, ईरान सऊदी पसंद करता है, ईरान को ना यूएई पसंद करता है, ईरान को इजराइल तो वैसे पसंद करता ही नहीं है। ईरान का पूरा जो आपका न्यूक्लियर मॉडल था वो इजराइल ने बर्बाद किया था। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ईरान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए यूएई और बहरैन समझ चुके थे कि इन्हें इजराइल को मान्यता देनी होगी और कुछ दिन बाद सऊदी मान्यता दे देगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सऊदी का इजराइल के साथ इंटरनली रिश्ता है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इंटरनली रिश्ता है मोहम्मद बिन सलमान का। अरे यार, ये जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, कौन है ये, इमरान खान। इमरान खान की जो पत्नी है वो यहूदी है। जिसकी पत्नी यहूदी, वो यहूदियों को मान्यता नहीं देता, वो इजराइल को मान्यता नहीं देता। तो ईरान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये किया गया। अब एक सवाल उठता है कि इस अकॉर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है। पहली चीज, द एग्रीमेंट शोज हाउ द अरब कंट्रीज आर ग्रेजुअली डीकपलिंग themselves फ्रॉम द पैलेस्टीन क्वेश्चन। एक अच्छा, इजराइल को मान्यता देने के पीछे, ना देने के पीछे का कारण क्या था अरब कंट्रीज के, पैलेस्टीन का मुद्दा। धीरे धीरे कर अरब कंट्रीज पैलेस्टीन के मुद्दे से अपने आप को अलग कर रही है, डीकपल कर रही है। क्योंकि इजराइल को खुला सपोर्ट है अमेरिका का, इजराइल डेवलप्ड कंट्री है, इजराइल बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी में डेवलप भी कर रहा है। तो हर कोई फायदा देखता है। एक वक्त के बाद मोरालिटी सब गई तेल लेने। तो अरब कंट्रीज धीरे धीरे अपने आप को पैलेस्टीनियन रीजन से क्या कर रहे हैं, डीकपल कर रहे हैं और इजराइल को मान्यता दे रहे हैं। पैलेस्टीन
was among former Ottoman territories placed under UK administration by the League of the Nation in 1922। आप लोगों को पता होगा एक वक्त पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। 1918 में ऑटोमन एम्पायर हारी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वो पूरा का पूरा इलाका ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। जो पैलेस्टीन और इजराइल टर्की वगैरह का इलाका है वो किसके अंडर में आता है? वो आपका ब्रिटेन के अंडर में आता है। ऑल ऑफ दीज टेरिटरी इवेंचुअली बिकम फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक्सेप्ट पैलेस्टीन। तो वो जो पूरा का पूरा इलाका है मिडिल ईस्ट का वो धीरे 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 सारे के सारे स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए एक्सेप्ट पैलेस्टीन। पैलेस्टीन आज तक इंडिपेंडेंट नहीं है, आज तक कहता है कि नहीं इजराइल को यहां से हटाओ। फुल डिप्लोमेटिक टाइज विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इजराइल, द यूएई एंड द बहरैन will have a positive impact on the entire region। सिंपल सा लॉजिक है, पहले इजराइल को यह मान्यता नहीं देते थे, इजराइल की टेक्नोलॉजी का ये फायदा उठा नहीं पाते थे, अब आसानी के साथ ये इजराइल के साथ कोऑपरेट कर काम करेंगे, डिप्लोमेटिक टाइज होगा तो उस रीजन के लिए बेहतर है। द डील्स बाइज यूएई a lot of goodwill in the US where its image has been tarnished by its involvement in the Yemen war। अच्छा, यूएई ने इस अकॉर्ड पर साइन कर इजराइल को मान्यता देकर यूएस की नजर में एक अच्छा लड़का बन गया है। जैसे क्लास का एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है, ठीक है, वो उसको लगता है कि नहीं यार मास्टर जी की नजर में अच्छा लड़का बनकर दिखाना है। तो बिल्कुल यमन वॉर के दौरान यूएई का इन्वॉल्वमेंट उसको यूएस की नजर में गिरा दिया था। यूएस की नजर में दोबारा उठने के लिए, यूएस की गुडविल में आने के लिए यूएई ने इस अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करने की बात कही और किया भी। In South Asia, it will put Pakistan in a bind, whether to follow UAE step or not to follow the UAE step। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, साउथ एशिया में यूएई का और बहरैन का इजराइल को मान्यता देना एक कंट्री के लिए सिरदर्द बन गया और वो है पाकिस्तान। क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान यूएई के स्टेप को फॉलो करते हुए इजराइल को मान्यता देता है तो जो पैलेस्टीनियन का कॉजेज है वो पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। जो कहते नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, चुप मार के बैठो। और अगर वो यूएई को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी सऊदी और यूएई के रिश्ते पाकिस्तान के साथ खराब हुए, क्योंकि आर्टिकल 370 जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान को लगा था कि सऊदी इंडिया को क्रिटिसाइज करेगा, यूएई इंडिया को क्रिटिसाइज करेगा। इन दोनों ने मिलकर अपने अपने कंट्री के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का खिताब दे दिया नरेंद्र मोदी को, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो इस रीजन में अकेला पड़ता जा रहा है। इन द अपकमिंग presidential election in the USA, the accord could help shore up support among pro-Israel Christian evangelical voters, an important part of the current president political base। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इस अकॉर्ड को जब साइन करवाया था उसके पीछे का एक कारण भी था, क्योंकि अमेरिका में आपका इलेक्शन होने वाला था, तो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप गए उनको प्रो इजराइल क्रिश्चियन वोटर से फायदा मिलता, मगर अब वो फायदा रहा नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन हार गए और अब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो बाइडेन अमेरिका के कौन से वे राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है वेस्ट एशिया में? देखिए, पहला तो मैं आप लोगों को बताता हूं जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। वेस्ट एशिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इंटरनेशनल रिलेशन ड्यू टू इट जियोग्राफिकल लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी टू कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज साउथ एशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। देखिए, जो मिडिल ईस्ट है, जो वेस्ट एशिया है, उसको मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल मिडिल में है। उसके बगल में आपका अफ्रीका है, यूरोप है, ठीक है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, यूरोप है। तो जियोग्राफिकली वेस्ट एशिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के लिए भी, बाकी सारे कंट्रीज के लिए भी। एनर्जी, भाई आप लोगों को पता है कि तेल सबसे अधिक सप्लाई कहां से होती है? मिडिल ईस्ट से होती है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन है, 34% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन आपकी इस वेस्ट एशिया रीजन में होती है, और 45% कच्चा तेल का जो एक्सपोर्ट होता है वो यहां से होता है, और ऑयल रिजर्व पूरे वर्ल्ड का 48% अकेले इस रीजन में है। और इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा यहां पर काम करता है, यूएई में, कतर में, सऊदी में, इन सारे मुल्कों में इंडिया के लोग भर भर कर काम करते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस मतलब कि मान लीजिए कि अगर कल को मैं कतर चला जाता हूं या यूएई चला जाता हूं, बहरैन चला जाता हूं नौकरी करने के लिए, और फिर वहां से पैसा कमाने के बाद मैं अपने परिवार को पैसे भेजूंगा, इट इज कॉल्ड रेमिटेंस। तो रेमिटेंस मिलता है इंडिया को अच्छा खासा। तो इसीलिए इंडिया का वेस्ट एशिया पर
फोकस रहता है। अच्छा, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? पहला है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इंडिया शुड यूज दिस अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी टू गिव इटसेल्फ अ बिगर रोल इन अ रीजन विच इज इट्स strategic backyard. The first step should be to ramp up defense and security relation with UAE. अच्छा, इंडिया के लिए एक फायदा यह है कि इंडिया इस रीजन में अच्छे अच्छे मुल्कों के साथ, खासकर यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर सकता है, क्योंकि इंडिया और इजराइल तो क्लोज पार्टनर है ही है। आप लोग को पता है, इजराइल तो आंख मूंद कर इंडिया को सपोर्ट करता है। While some work has already happened, India should leverage its economy for a bigger opening in this region. अच्छा, इंडिया इस रीजन में अपनी इकोनॉमी को बूम पर ला सकता है। इनको इजराइल के साथ कल यूएई और बहरीन के रिश्ते अच्छे हो गए, तो बट ऑब्वियसली इंडिया के साथ भी अच्छे होंगे। इंडिया के साथ अच्छे होंगे तो इंडिया आसानी के साथ इनके साथ मिलकर ट्रेड करेगा, अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करेगा, और पाकिस्तान को इंडिया आसानी से काउंटर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन के जो सऊदी है, उसके बाद आपका यूएई है, इन मुल्कों के बीच के बलबूते उड़ता है। आर्टिकल 370 घटा, इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान से कहा कि आर्टिकल 370 इंडिया का इंटरनल मैटर है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आसानी से इंडिया काउंटर कर सकता है पाकिस्तान को इस मुद्दे पर, यूएन में और बाकी सारे रीजन में। अब इजराइल और जीसीसी साइनर्जी क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। With defense and security cooperation as a strong impetus, both sides are ready to realize the full potential of their economic complementarity. देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है। इजराइल भले ही छोटा मुल्क है, मगर इजराइल छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, ये सबको पता है। और ये बात अरबिक कंट्रीज समझ चुके हैं, ये बात गल्फ कंट्रीज समझ चुकी है कि डिफेंस की टेक्नोलॉजी में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इजराइल और जीसीसी अब साथ मिलकर काम करना चाहती है, ताकि एक दूसरे की एनर्जी को कंप्लीटली ये अच्छे तरीके से हार्नेस कर प्रॉफिट कमा सकें। द यूएई एंड द बहरीन कैन बिकम द एंट्री पोटोस टू इजरायली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डाइवर्स जियोग्राफीज। इजराइल के जो प्रोडक्ट हैं वो यूएई जाएंगे, बहरीन जाएंगे, धीरे धीरे करके क्या सऊदी इनको मान्यता दे देगी, करते करते पूरा जीसीसी इनको मान्यता दे देगा। तो वो पूरा का पूरा रीजन, आप ये कह सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। इजराइल हैज नाइकी स्ट्रेंथ इन डिफेंस, सिक्योरिटी एंड द सर्विलांस इक्विपमेंट, एरिड फार्मिंग, सोलर पावर, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट, हाईटेक जेम एंड ज्वेलरी एंड फार्मास्यूटिकल। देखिए, कुछ कुछ मामले में इजराइल का कोई टक्कर नहीं है। इजराइल का डिफेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसका सर्विलांस इक्विपमेंट, एरिड फार्मिंग, सोलर पावर, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट, हाईटेक जेम एंड ज्वेलरी एंड फार्मास्यूटिकल में इजराइल अच्छा कर रखा गया, जिससे फायदा मिलेगा पूरी की पूरी जीसीसी को। अच्छा, टूरिज्म और बेहतर होगा। इजराइल के लोग आसानी से जाएंगे, कहां पर? यूएई जाएंगे, बहरीन जाएंगे नौकरी करने के लिए, सऊदी जाएंगे। अच्छा, जीसीसी जब इजराइल को मान्यता पूरी तरह सारी कंट्रीज दे देंगी, तो अल अक्सा मस्जिद में, आप समझ रहे हैं, मुसलमान आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, इजराइल की इकोनॉमी और मजबूत होगी। फर्दर, इजराइल हैज द पोटेंशियल टू सप्लाई स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर टू जीसीसी स्टेट्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम द सेफारडिम एंड द मिजरानिम एथनिसिटीज, मेनी ऑफ हुम स्पीक अरबिक। देखिए, आपका इजराइल में कई सारे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड मैन पावर हैं, जिनकी एथनिसिटी है आपका सेफारडिम एंड मिजराहिम, जो कि इजराइल में रहते हैं लेकिन अरबिक बोलते हैं। आसानी से इजराइल इनको अरबिक कंट्रीज में एज अ मैन पावर के तौर पर सप्लाई कर सकता है। इवन द इजरायली अरब में फाइंड करियर अपॉर्चुनिटी टू ब्रिज द कल्चरल डिवाइड। जो कल्चरल डिवाइड है कि एक कंट्री आपकी पूरी तरह डेवलप है, उसके बगल की कंट्री पूरी तरह नल्ली है, इसको खत्म करने के लिए, कल्चरल डिवाइड को खत्म करने के लिए ये आपस में टाइज कर सकते हैं, बेटर आपका करियर अपॉर्चुनिटीज को बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, एंड इट्स स्टेक होल्डर कुड इजिली फिट इन द वेरियस ड्यूटी फ्री इंक्यूबेटर्स इन द यूएई। अगर ये स्टार्टअप नेशन है, तो मिडिल ईस्ट में जो मैक्सिमम कंट्री है वो ड्यूटी फ्री नेशन है। तो आप समझ रहे हैं कितना फायदा होगा इजराइल के लोगों को और यूएई के लोगों को एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए अब्राहम अकॉर्ड्स साइन किया गया इन मुल्कों के बीच में। धीरे धीरे कर आप देखिएगा, जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, वेस्ट एशिया की कंट्रीज है, वो इजराइल को मान्यता दे देगी, क्योंकि अब वो पैलेस्टीनियन कॉजेस खत्म हो गया, क्योंकि सब लोग समझ गया भैया ऐसा है, अपना मुल्क चलाओ, बाकी मुल्क में कीड़ी मत करो, उंगली मत करो, वो लड़ रहे हैं उन्हें लड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है अब्राहम अकॉर्ड आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।